सब अपने हिसाब से हो रहे हैं। करो भाई, तो बताओ ना भाई, क्या क्या डाउट है भाई? कल जो होमवर्क दिया था उसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं आया ये बताओ। और बोलो, तू बता बेटा चिराग, सर ये सारे हो गए? थर्ड वाले के अंदर हम्म x6420 आया सर। हाँ, सर इसमें पर वो ये नहीं, डिफरेंस निकालना था मतलब ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया इसका सर सही मेरा। एक मिनट देखो, व्हाट आर द, तो उसमें तो सिर्फ पॉसिबल वैल्यूज पूछा है और थोड़ी पूछा है कुछ। अरे हाँ हमसे सिर्फ पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाल ही देंगे, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी। यस देख रहा सर। है क्वेश्चन नंबर जो बोल रहा है ये, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेन। तो एक्स क्या होगा? 6 कोइन को टॉस किया, या तो 6 आएगा, या कितना आएगा? 4 आएगा, क्या जी टू टू एक मिनट ले, 6 0 1 5 2 4, 2 आएगा और 0 आएगा, बस ये 4 वैल्यू आएगी। भाई ये बोल रहा है नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल, इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होगा? तो 0 2 4 6। भाई नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल का बीच का डिफरेंस कितना होगा? या तो 3 3, देखो यदि एक भी हेड नहीं आया, इधर समझना, तो मैं यहाँ लिखा हूँ 10 से, तब वो एक भी हेड नहीं आया, टेल आया, तो 6 का डिफरेंस आ गया। एक आया 5 आया, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 4 का आ गया। 2 आया 4 आया, तो 2 का डिफरेंस आ गया। 3 आया 3 आया, तो 0 का डिफरेंस आ गया। 4 आया 2 आया, अब तो वापस से रिपीट होने लग गया टेल। 6 ये 3 आएगा कैसे बता सकते हैं मुझे? डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल। तो हेड एंड टेल का डिफरेंस आपका 3 तो आ ही नहीं सकता कभी। या तो 6 आएगा, या 4 आएगा, या 2 आएगा, या 0 आएगा, इसके अलावा आ ही नहीं सकता। बस ये निकालना था बेटा एक्स का वैल्यू, कैपिटल एक्स का वैल्यू निकालना था। चिराग क्लियर है? यस सर। बोल बेटा, और कौन सा डाउट? बेटा प्लीज मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप होमवर्क करिए भाई। ये पीयूष को कल मैंने बोला तो भी इसको समझ में नहीं आया, तो बेटा पीयूष मेरे को क्लास के बाद फोन करना, देखते हैं क्या बात हो रही क्या नहीं हो रही। चलिए अब मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लिख लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of number of successes, in two tosses of a die, where success is defined as first number greater than 4 and second 6 appears on at least one die. 6 appears on at least one die. इस प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। गुड इवनिंग, और सब बढ़िया है ना? कोई सुख हुक?
अब देखो ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। नंबर पहला केस, अब मैं एक एक केस लेके चल रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पे एक्सरसाइज 13.4। आज आपका कोर्स कंप्लीट, कल से रिवीजन चालू। और पहला रिवीजन लेंगे अपन इंटीग्रेशन। पहला रिवीजन लेंगे अपन इंटीग्रेशन। और इसलिए प्लीज अब जिसका गड़बड़ है इंटीग्रेशन ढंग से कर लीजिए। कैपिटल एक्स इक्वल टू नंबर, पहला वाला केस में नंबर ग्रेटर देन, कितनी बार डायस को थ्रो कर रहे हो? 2 बार। तो एक्स इक्वल टू 0 1 2। इस केस में क्या आएगा? 0 1 2। भाई आप 2 बार डायस को थ्रो कर रहे हो तो या तो एक बार भी नंबर 4 ग्रेटर देन 4 नहीं आएगा, या एक बार आएगा या दोनों बार आएगा। तो कैपिटल एक्स का वैल्यू आ गया 0 1 2। ना पी नंबर ग्रेटर देन 4। बेटा नंबर ग्रेटर देन 4 कितनी बार आता है? 2 बार। दो। तो नंबर ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अरे भाई या तो 5 आएगा या 6 आएगा नंबर ग्रेटर देन 4। तो 2/6। नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, 4। नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, 3/6। 2/3। हाँ 3/6 के 4/6। 4/6 या 1 माइनस 1/3। आप तो सीधा ही करो ना, माइनस करो 1 में से 1/3 माइनस कर लो। 2/3, 1 माइनस 1/3 2/3। अब देखो पी एट एक्स इक्वल टू 0। पी एट एक्स इक्वल टू 0। 2C0 2 बार फेंक रहे हो, एक बार भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आ रहा। 2 बार फेंक रहे हो, एक बार भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आ रहा, मतलब दोनों बार नहीं आ रहा, मतलब 2/3 इंटू 2/3। क्या आ गई प्रोबेबिलिटी? 2C0 की वैल्यू 1 होती है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 4/9। 2C0 2/3 इंटू 2/3। एक सेकंड, तेरा नेट खरा है जरा। हाँ क्या बोल रहे? नंबर ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस नंबर। चल यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अरे कर ले कर ले। तो मैं तो कर लूंगा एडजस्ट कैसे ही। तो पी एट एक्स इक्वल टू 1, 2C1 इंटू 2/3 प्लस क्यों? तो वो 2C1 का लिखा। मैं कल यही तो समझाया था, 2C1 लिखने का मतलब ही है कि आपको केसेस बनाने नहीं पड़ेंगे। तब पी एट एक्स इक्वल टू 2, 2C2 इंटू 2 1/3 इंटू 1/3 1/9। बस ये आ गया इसका प्रोबेबिलिटी। पहले वाले का तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ग्रेटर देन एक्स सी एक्स 0 1 2 4/9 4/9 1/9। ये तो पहले वाला केस का आ गया। ये तो पहला वाला केस तो इजी था, वो तो आप वैसे भी आप भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो सेकंड केस के बारे में डिस्कस करना था मैंने, वो इम्पोर्टेंट केस।
तो फर्स्ट वाले का तो आंसर ही आ गया। अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको देखना। सेकंड वाले केस में एक्स क्या था भाई? इसकी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। 6 appears on at least one dice। 6 आपका कम से कम एक डाइस पे आना चाहिए। 6 appears only at least on at least one dice। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा? 0 1 2 नहीं होगा, यही एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है किसी पे भी 6 नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 होगा। और एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है कम से कम एक पर 6 आ रहा है। अच्छा, तो हो गया ना खत्म। बचा कहाँ पे? एक्स इक्वल टू 2 कहाँ बचा? फिर आप बोलो सर एक्स इक्वल टू 2 क्यों नहीं लिखा? दोनों पे कम से कम 6 आ रहा था, वो तो 1 में कंप्लीट हो गया आपका। एटलीस्ट उसने क्या बोला? 6 आना चाहिए कम से कम एक डाइस पर। अरे कम से कम एक डाइस का मतलब क्या होगा? या तो एक पे आएगा या दोनों पे आएगा। तो दोनों वाला भी तो उसी में कंप्लीट हो गया, एक्स इक्वल टू 1 में। एक्स है आपका, दोबारा समझना, यही तो समझाना इसमें ये डिफिकल्ट काम है। सुनो मेरी, आपसे ये बोल रहा है कि 6 कम से कम एक डाइस पे आना चाहिए। यदि मैं एक्स इक्वल टू 0 बोलता हूँ मतलब किसी पे भी नहीं आ रहा, और एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है एक पे आ रहा है, कम से कम एक पे आ रहा है, एटलीस्ट 1 डाइस पे 6 आ रहा है। तो एटलीस्ट 1 डाइस पे 6 आने का क्या मतलब होता है ये बताओ तुम। बाकी लोग भी बोलो बेटा, ऑनलाइन वाले, एक डाइस पर से कम एक डाइस पे 6 आने का मतलब क्या है? या तो दोनों पे एक या पे तो फिर आएगा, एक या पे। तो बेटा वो दोनों पे आएगा, वो इसमें कंप्लीट हो तो रहा है आपका। मैं एक्स इक्वल टू 2 लेके करूंगा क्या? उसने बोला है एटलीस्ट कम से कम एक डाइस पे 6 आना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 डाइस पे 6 आना चाहिए, मतलब एक पे भी आ सकता है, या वो दोनों चीजें इसी में इंक्लूड होगी। इसलिए मुझे एक्स इक्वल टू 2 नहीं लेना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो तो सर यहाँ फिर पर 0 का मतलब है किसी पे भी नहीं आ रहा है। 0 का तो वो मतलब लेंगे है ही क्यों जब निकालनी है उसकी कि एक होना चाहिए कम से कम। क्यों नहीं लेगा भाई, है ना? सारे जो है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जितने भी पॉसिबल केस है वो सब लेते हैं। ये थोड़ी है हेड, नंबर ऑफ हेड्स का मतलब ये थोड़ी है कि सर हेड वाले लेंगे, नहीं हेड नहीं आ रहा तो क्यों लेंगे। तो क्या करा हमने कल? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितने भी केस बन सकते हैं वो सारे। हिमांशु समझ में आया मैंने क्या बोला? ऐसा। अरे भाई मैंने कल बोला नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स में 0 नहीं लिया था कितने? हाँ सर लिया था। यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, मतलब आपके 6 किसी पे भी 6 नहीं आ रहा। 6 डज नॉट अकर ऑन एटलीस्ट 1 डाइस, मतलब किसी पे भी 6 नहीं आ रहा। उसका मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, पी नॉट 6 आने की प्रोबेबिलिटी ना पी एट एक्स इक्वल टू 0, किसी पे भी 6 नहीं आ रहा, दोनों डाइस पे 5/6 इंटू 5/6। पी एट एक्स इक्वल टू का मतलब है या तो एक डाइस पे आ रहा है, एक मिनट अभी कोई बात का जवाब दूं, पहले मैं इसको पढ़ लूं। ये आ गया आपका 10/36 प्लस 1/36, 11/36। हाँ अब बोलो भाई जिसको जो बोलना। सर फिर 0 क्यों है? हमें तो एटलीस्ट 1 चाहिए ना, तो 0 में तो एक भी नहीं आएगा। अरे यार
इसका क्या मतलब होता है? x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड, एक हेड। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड का। तो आप मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर हेड्स का निकालना है तो आप 0 क्यों ले रहे हो? तुम तो वही बात पूछ रहे हो ना मुझसे। भाई मुझे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो फिर आप 0 क्यों ले रहे हो? आपका कहने का मतलब तो यही हुआ ना। यदि 0 0 1 2 लेता मैं, तो फिर हम 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जितने भी केस बनेंगे वो सब लेंगे। उसने बोला 6 अपीयर आना चाहिए एटलीस्ट 1 डाइस, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो इसका मतलब एक केस वो होगा जब दोनों डाइस पर 6 नहीं आ रहा है, फिर हाँ, ओके, या फिर आएगा 6 सारे केस निकालने हैं मतलब। सारे केस निकालना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही यही होता है कि सारे Sir. केस निकालने। अच्छा ऐड करके देख लो दोनों। हाँ बोलो। सर फिर हम 2 भी तो ले सकते बोलो थे बोलो, क्योंकि अपना दोनों में पूछा एक है। साथ भी तो आ सकता है 6। चल ले ले तू ले ले। तो ये तो 2 बार ले लिया तुमने, यहाँ पर भी लेना पड़ गया, यहाँ पर भी। वहाँ क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एटलीस्ट लिखा हुआ है तो वहाँ तो लेना ही पड़ेगा। वहाँ क्यों नहीं लोगे तुम? एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम किसी एक से, मतलब एक पे भी और दोनों पे भी। तो यदि आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पर भी लो यहाँ पर भी लो, तो क्वेश्चन तो गलत हो गया फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे ले लोगे? एटलीस्ट का मतलब ही यही होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक डाइस में 6 आना चाहिए। तो कम से कम का क्या मतलब होता है? कि दोनों पे भी x इक्वल टू 1 का मतलब है दोनों पे भी आ सकता है। कम से कम उसने बोला कम से कम एक डाइस में 6 आना चाहिए। तो एक डाइस में 6 आने का कम से कम का क्या मतलब होता है? एक पे भी आ सकता है, चाहे दोनों वो पे भी आ हो सकता है। सकता तो वो है तो लेना ना। पड़ेगा x इक्वल टू 1 में, तो दोनों वाले हैं। बोल बोल बोल। अरे तुम मना ये मन में मत बोलो, जो भी बोलना है एक साथ बोलो। एक सेकंड रुको। एक्स क्या है? दोबारा बोलना। एक्स क्या है? इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। नहीं नहीं, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डे, एटलीस्ट 1 डे। अब देखो भाई 6 कब कब आएगा? या तो दोनों पे नहीं आएगा, इसका आएगा इस पे नहीं आएगा। बोलो ये 4 केस आएंगे कि नहीं आएंगे? पहले तो ये चीज हो। मेरा एक्स में 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डे, दोनों पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसका क्या मतलब हुआ? एक डाइस का है। सर ये फर्स्ट इससे वाला केस क्यों बना? और इससे फर्स्ट वाला केस इसलिए बना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। हमें सारे केस लेने होते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसने क्वेश्चन बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप वो 2 पार्ट में है इसलिए दिक्कत आ रही है। आप ये देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको पूरा करेक्ट कर देता हूँ, मतलब 2 पार्ट को एक ही पार्ट में लेके बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डे। ये आपका एक सिंगल प्रॉब्लम बनेगा तो ऐसे बनेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डे। ये एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब तो 6 अपीयर बेटा हमारा जो है 6 अपीयर, तो मैंने ये जो बनाया है इसमें कोई दिक्कत है क्या? पहले तो ये बताओ। एक एक करके हम चालू करते हैं। देव बोलता जाना तेने जो पूछा है। कोई भी डाइस को हम 2 बार फेंकेंगे तो यही केस बनेंगे 6 अपीयर्स के। यस सर। अरे आप तो दो भाई ऑनलाइन। यस यही सर। बनेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? दोनों में नहीं आ रहा, मतलब 6 डज नॉट अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डे।
6 किसी भी डाइस पर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया? 0। मतलब आपका 6 आ ही नहीं रहा। वो बोल रहा है कम से कम एक डाइस पर आना चाहिए, ये क्या बोल रहा है? एक भी डाइस पर नहीं आ रहा, इसका मतलब x इक्वल टू 0 हो गया। एक भी डाइस पर 6 नहीं आ रहा, क्या x इक्वल टू 0 समझ में आ गया? बोलो। यस सर। हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाइस। तो यहाँ पर एक भी डाइस पे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। बोलो क्लियर है? अब x इक्वल टू 1 का मतलब है कम से कम एक डाइस पर एटलीस्ट वन डाइस पर 6 आना चाहिए। x इक्वल टू 1 का मतलब ये क्या बोला? एटलीस्ट वन डाइस पर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे जवाब देते जाओ। यस कम से सर। कम एक डाइस पर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें आ रहा है सर। इसमें आ रहा है। अरे बोलो ना, कम से कम एक डाइस पर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अरे यार दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। कम से कम एक डाइस पे 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इसमें हाँ सर। आ रहा है, तो बेटा ये x इक्वल टू 1 ही नहीं आएगा, x इक्वल टू 2 नहीं आएगा। कम से कम एक डाइस पे 6 आना मतलब एक पे भी आ सकता है और दोनों पे भी आ सकता है, इसलिए x इक्वल टू 2 नहीं देंगे, इसलिए x इक्वल टू 2 नहीं देंगे। सीधी सीधी बात नहीं, क्योंकि वहां पर जो आपको पूछा गया था वहां एटलीस्ट लगा दिया था उसमें, इसलिए x इक्वल टू 0 और 1। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो सिर्फ ये आएगा 0 x p x 0 1। 0 पर प्रोबेबिलिटी 11/36 नहीं 25/36 11/36। सिर्फ 2 केस आएंगे और यही इंपॉर्टेंट था। मुझे पता है इसको समझाने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि स्टूडेंट समझने की ट्राई नहीं करते। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ एटलीस्ट ऑन वन डाइस का क्या मतलब है, बस सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। एटलीस्ट वन डाइस का मतलब है किसी भी एक डाइस पर कम से कम किसी भी एक डाइस पे आना चाहिए, मतलब वो 2 डाइस के लिए मना नहीं कर रहा है, मतलब एक डाइस में भी आ सकता है और 2 डाइस में, तो वो एक में ही इंक्लूड है। चलिए बाकी मैंने क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्वेश्चन नंबर 7, a coin is biased। देखो भाई अच्छी प्रॉब्लम है। a coin is biased so that head is a coin is biased so that head is 3 times as likely to occur as tail if the coin is tossed twice। If coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails। Find the probability distribution of number of tails। अब देखना बेटा, P head is equal to 3 times of P tail। P head given है आपको 3 times of P tail। हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी की 3 टाइम्स है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि P हेड प्लस P टेल क्या होता है? 1 होता है। तो P हेड की जगह 3PT लिख लो। तो बेटा टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4। तो यदि टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई तो P आए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4।
पहला काम तो ये हो गया भाई, हेड आने की और टेल आने की probability निकालनी। इसमें किसी को कोई डाउट? बोलिए भाई, टी हेड प्लस टी टेल इक्वल टू 1, टी हेड प्लस टी टेल इक्वल टू 1, टी हेड को लिख दिया 3 टी टाइम और इसको आगे सोल्व कर लिया। अब दो उधर, कैपिटल एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ टेल। कितनी बार थ्रो कर रहे हो डाइस को और कॉइन को? 2 times. 0 1 2 दो बार कर रहे हो तो 0 1 2। यहाँ कहीं पे भी एक्सिस नहीं लिखा हुआ है इसलिए 0 1 2। पी एट एक्स इक्वल टू 0, 2c 0 मतलब एक बार भी नहीं आ रहा टेल, तो दोनों बार क्या आ रहा है? Head. हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4. 4 इंटू 3/4। क्या आ गया भाई प्रोबेबिलिटी पी एट एक्स इक्वल टू 0 पे? 9/16। पी एट एक्स इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 9/16। नाउ पी एट एक्स इक्वल टू 1। 2c1 into 1/4 into 3/4. 2c1 into 1/4 into 3/4, so 6/16, 3/8. P at x equal to 2, 2c2 into 1/4 into 1/16. एक बार देख लेना, सबका सम 1 आना चाहिए। So the probability distribution of number of cells x Px 0 1 2 9/16 3/8 1/16, ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया नंबर ऑफ सेल्स। तो बस स्टार्टिंग की चीजें इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो चीजें इजी थी। ये आ गया आपका 9/16 3/8 और 1/16। अपन कितनी देर कितने क्लास में? 3 3 6 5 11 और 22 33। देखो अभी इसमें कितने एक्सटेंट हुए? 8 करेंगे। बताओ क्या करूँगी? रितेश एब्सेंट है, लिखो एक बार पीछे लिख। रितेश, आर्नव, आर्ना ने तो खैर मैसेज कर दिया था, लिख के दे आर्ना। और वो सारे दोस्त इसके सारे एब्सेंट है। चिन्मय, राहुल, उत्रेजा, कितना हो गया? 2 जने और बोलो कौन है? आज मुझे अंशुल भी नहीं दिखाई दे रहा। अंशुल एक वेदवी किस तेरे साथ है कि रिंकल?
ट्विंकल भी नहीं दिखाई दे रही। सर मैं तो हूं ना, वैदी मेरा हेलो, सर हाँ वैदा ही ट्विंकल तो मेरा है, वेदे ही तेरे साथ है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 7 जने एक्सटेंड होंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम। भाई एक जनरल प्रॉब्लम है लेकिन आ सकती है क्योंकि आपको बुक में दे रखी है। इफ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, क्लास 10th में क्या था हमने इस तरह की प्रॉब्लम। इफ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड रैंडम, if a leap year is selected at random, what is the probability that it contains 53 Tuesdays? It contains 53 Tuesdays. If a leap year is selected at random, what is the probability that it contains 53 Tuesdays? 53 Tuesday आने चाहिए। बेटा लीप ईयर में टोटल डेज होते हैं, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। टोटल डेज होते हैं 366। इसमें आपके 52 तो फुल वीक होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब वो 2 दिन एक्स्ट्रा आपके क्या हो सकते हैं, उसको सैंपल स्पेस के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला दिन संडे है तो दूसरा दिन मंडे आएगा, मंडे है तो ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे है तो वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे है तो थर्सडे आएगा, थर्सडे है तो फ्राइडे आएगा, फ्राइडे है तो सैटरडे आएगा और सैटरडे है तो संडे आएगा। ये 7 केस आपके टोटल केस बनेंगे। ये आपके सैंपल स्पेस बन गए भाई टोटल। सैटरडे मंडे, मंडे ट्यूसडे और संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह। अब मुझे निकालना है 53 ट्यूसडे। तो बेटा ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है देखो, इसमें 2 बार। टोटल कितने में से 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 53 ट्यूसडे की 2/7। बस ये इसका आंसर है। 53 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। चलिए नेक्स्ट लिखो। बिल्कुल बिल्कुल आराम। सर ये चैप्टर अभी भी नहीं हुआ है क्या? खत्म हो गया ना बेटा, बस 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, टाइम तो है ना अभी मेरे पास। चैप्टर कंप्लीट है भाई आपकी, लेकिन अपने पास अभी टाइम है, इसलिए मैं 1-2 प्रॉब्लम और करवाऊंगा। लिखिए, two cards are drawn successfully without replacement. Two cards are drawn successively without replacement from a well-shuffled pack of 52 cards. Two cards are drawn successfully without replacement from a well-shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of number of spades. Find the probability distribution of number of spades. बेटा अब मैं प्रोबेबिलिटी स्पेड की पहली प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकता, क्यों? क्योंकि विदाउट
रिप्लेसमेंट x इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट, या तो एक भी नहीं आएगा या एक आएगा या दोनों आएंगे। पी एट एक्स इक्वल टू 0, कितने स्टेट होते हैं भाई? 4। 13 स्टेट होते हैं, तो बाकी कितने बचे? अरे अगलों की के सर मैं कुछ और सोच रही थी 39 स्टेट का बचे मतलब। भाई, स्टेट है 13। स्टेट मतलब हुक्म का पत्ता, वो 13 होते हैं। तो 39 C2 अपॉन 52 C2। क्या ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? भाई एक भी स्पेड नहीं आया तो बाकी 39 में से दोनों कार्ड आएंगे। और जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा 39 C2 अपॉन 52 C। भाई 52 में से 2 कार्ड निकालने हैं और 39 में से 2 निकालने। आ जाइए, क्या नहीं आया? स्पेड 13, हार्ट 13, क्या आपका डायमंड 13, क्लब 13। यदि दोनों पत्ते स्टेट के नहीं आ रहे तो इनमें से आएंगे दोनों पत्ते। ये टोटल कितना हो गया? 39। अच्छा, किसी को बोला सर, उसने तो बोला एक एक करके निकालो, ऐसे निकालो या एक एक करके निकालो, बात बराबर। फिर आप बोलो सर एक एक करके कैसे निकालेंगे? आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। विदाउट रिप्लेसमेंट में तो आप यही करो, ज्यादा अच्छा है। भाई ये भी कर सकते हो। पहला कार्ड निकाला, स्टेट नहीं आया तो 39/52। फिर दूसरा निकाला, वो भी स्टेट नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक कम हो गया ना स्टेट, बाकी का एक कम हो गया, 52 में से एक कम हो गया। इसको निकालो या इसको निकालो, एक ही बात बराबर। तो आप, मैं तो यही बोलूंगा आप इससे निकालो। विदाउट रिप्लेसमेंट कभी भी होता है तो ऐसे निकालो। इसको निकालो, 39 इंटू 38, 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, 3 2 कहाँ कट? अच्छा 13 2 19/34। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई भाई 19/34। मतलब एक भी स्टेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आ गई 19/34। ना पी एट एक्स इक्वल टू 1, एक स्टेट आ रहा है भाई, तो एक तो स्टेट आ रहा है और एक बाकी में से आएगा। समझ में आया कि क्या किया मैंने? 13C1 इंटू 50 और 39C1, एक स्पेड आएगा और एक स्पेड नहीं आएगा। तो 13C1 इंटू 39C1 अपॉन 52C। बेटा दूसरा मेथड भी बता दूंगा, वो आप जिसको इंटरेस्टेड हो वो देख सकते हैं दूसरा मेथड। कितना आ रहा है? ये भी 13/30, उससे हम 34 ही आ रहा है क्या? 13 यही आ रहा है ना 13/30। ना पी एट एक्स इक्वल टू। अच्छा दूसरा मेथड, पहला स्टेट आ रहा है, दूसरा स्टेट नहीं आ रहा। आया कि समझ? या पहला स्टेट नहीं आ रहा और दूसरा स्टेट आ रहा। सर यहाँ पे कैलकुलेशन हार्ड से इसलिए अपन नहीं करा, मुझे दिखाना। नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट में आप पहला वाला ही लिखो, मुझे इसमें तो अच्छा। कंफ्यूज हो जाओगे, आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। हाँ इसमें तो आपको केस बनाने पड़ेंगे, इसलिए वो वाला केस ही अच्छा है। चलो पी एट एक्स इक्वल टू 2, दोनों क्या आ रहा है? 13C2 अपॉन 52C, 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1, 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1।
1/17 वो तो सही है, 2/34 आ गया, वो एक ही बात है। तीनों का सम 1 आना चाहिए, वो तो हमें पता है। बस इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे। तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स, probability distribution of number of states, probability distribution of number of states as PS जीरो पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 34, 17/30, 13/30, तो 1/, ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ये क्या होता है? अभी तो चाय पीएंगे ना यार, चाय पीते पीते ही तो करेंगे भाई, ले लो जिसकी चाय ले लीजिए। बस एक गिलास ना तुम्हारी ना मेरी। नेक्स्ट लिखो भाई, बस लास्ट बोल रहा हूँ। फोर डिफेक्टिव ऑरेंजेस, लास्ट कॉलम, फोर डिफेक्टिव oranges are accidentally mixed with 16 good oranges, are accidentally mixed with 16 good oranges. These oranges, sorry, 3 oranges. These 3 oranges are drawn from the mixed lot. 3 oranges are drawn from the mixed lot. Find the probability distribution of number of defective oranges. Find the probability distribution of number of defective oranges. Number of defective oranges. Zero, 1, 2, 3. X equal to 0. भाई खराब कितनी है? 4। तो अच्छी कितनी है? अरे 20 में से 4 खराब है। 16। तो 16 में से 3 निकालोगे यहाँ और 20 में से 3 निकालोगे। आया? अरे भाई तीनों अच्छी नहीं आएगी, तीनों खराब नहीं आएगी, मतलब तीनों अच्छी आएगी। तो 16 में से 3 निकालोगे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 16 में से 3 निकालोगे और 20 में से 3 निकालोगे। ये समझ में आया सबको? हाँ। इसकी वैल्यू निकाल लो। 16, 15, 14, 20, 19, 18, ये आ गया 14/57, 28/57। ये हमारा पहले वाले का आंसर आ गया 28/57। X इक्वल टू 1, एक अच्छी 2 खराब। 4C1 into 16C2/20C2। 4, 16 into 15/2 into 1, 20, 19, 18/3 into 2 into 1।
कितना 8/19 8/19 ये आ गई हमारी x इक्वल टू 1 पर। 8/19 मतलब 24/57। Now p at x equal to 2. 4c2 upon sorry यार ये सही आ रहा है। कहाँ ये वाला 57 गलत है। अभी देख लेंगे 4c2 इंटू 4c2 16 हाँ यार ये तो गलत तो है। वैल्यू कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। अरे दोबारा ये देख लो। अरे मैं देख लेता हूँ ना ये ले यार वापस से देख लेते हैं। सर सही है वो। सही है हाँ ये तो सही है भाई 28/50। दूसरा वाला भी सही है। Yes, sir. दूसरा वाला भी सही है तो तीसरा वाला देख लो। तो ये आ रहा है 8/95। अभी चेक कर लेंगे लास्ट में p at x इक्वल टू 3 4c3/23 4 into 2 हाँ अरे जय मैं रट के आया हूँ भूल जाऊंगा फिर। एक मिनट किसमें 1/285 आएगा इसका तो। 4c2 की वैल्यू 6 थप्पड़ मार दूंगा तुम्हारे को। अभी चेक कर रहा हूँ ना रुको ना देखता हूँ कहाँ गलत हुआ। करो ऐड सही तो आ रहा है और इसके ज्यादा क्या है सही तो है सारी वैल्यू सही वैल्यू आ रही है सबकी। ये नहीं फालतू में मेरी कैलकुलेशन को गलत बता रहे हो। पहले की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे आ रहा है 28/57। x इक्वल टू 1 पे आ रहा है 8/19। x इक्वल टू 2 पे आ रहा है 8/95 और x इक्वल टू 3 पे आ रहा है 1/285 1/285। बस इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। सर चलिए तो ये हमारा आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया भाई। पार्टी देंगे हाँ बोलो मेरा बर्थडे आने तो फिर दूंगा। अभी तो गया सर। नहीं दे रहे चलो